डर के इस चरम पर पहुंचकर मेहर अपना सारा सच खुद ही सबके सामने उगल देती है। वह मान लेती है कि उसने ही अभीरा पर हमला किया था और वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। अरमान के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था वही इतनी बड़ी सच्चाई छिपा रही थी। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ आसान नहीं होता। अभीरा के दिल में जो चोट लगी है वह इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है, खासकर अरमान के लिए, क्योंकि उसने भी एक समय पर उस पर विश्वास नहीं किया था। अभीरा के मन में यह बात गहराई से बैठ चुकी है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से चलते हैं, और जब वही विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए वह यह फैसला करती है कि वह अरमान के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका नहीं देगी। हालांकि मायरा का प्यार उसके लिए एक नई रोशनी बनकर आता है। मायरा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह पूरी तरह अपनी मां के साथ खड़ी होती है। वह अभीरा से माफी मांगती है और उसे अपने पास रहने के लिए मनाती है। अभीरा मायरा की खातिर रुकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह अपने दिल के जख्मों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह खुद को मजबूत बनाने का फैसला करती है और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन दिलों की दूरी अभी भी बाकी है। मेहर का सच सामने आने के बाद उसका क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभीरा और अरमान के रिश्ते का भविष्य सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अरमान अपने किए की भरपाई कर पाएगा? क्या अभीरा उसे माफ कर पाएगी? क्या मायरा और मुक्ति दोनों मिलकर इन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएंगे? और क्या सच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कहानी में अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, और यही इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। डर के इस चरम पर पहुंचकर मेहर अपना सारा सच खुद ही सबके सामने उगल देती है। वह मान लेती है कि उसने ही अभीरा पर हमला किया था और वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। अरमान के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था वही इतनी बड़ी सच्चाई छिपा रही थी। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ आसान नहीं होता। अभीरा के दिल में जो चोट लगी है वह इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है, खासकर अरमान के लिए, क्योंकि उसने भी एक समय पर उस पर विश्वास नहीं किया था। अभीरा के मन में यह बात गहराई से बैठ चुकी है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से चलते हैं, और जब वही विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए वह यह फैसला करती है कि वह अरमान के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका नहीं देगी। हालांकि मायरा का प्यार उसके लिए एक नई रोशनी बनकर आता है। मायरा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह पूरी तरह अपनी मां के साथ खड़ी होती है। वह अभीरा से माफी मांगती है और उसे अपने पास रहने के लिए मनाती है। अभीरा मायरा की खातिर रुकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह अपने दिल के जख्मों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह खुद को मजबूत बनाने का फैसला करती है और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन दिलों की दूरी अभी भी बाकी है। मेहर का सच सामने आने के बाद उसका क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभीरा और अरमान के रिश्ते का भविष्य सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अरमान अपने किए की भरपाई कर पाएगा? क्या अभीरा उसे माफ कर पाएगी? क्या मायरा और मुक्ति दोनों मिलकर इन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएंगे? और क्या सच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कहानी में अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, और यही इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है।